नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, संचित स्मृति चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको शिव पुराण की एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि प्रेम, भक्ति, अहंकार और त्याग की सबसे गहरी परिभाषा है। ये कथा है दक्ष यज्ञ और सती माँ के पवित्र बलिदान की, एक ऐसी घटना जिसने स्वयं भगवान शिव के हृदय को भी तोड़ दिया और संसार को 51 शक्तिपीठों का वरदान दिया। जरा कल्पना कीजिए, एक पिता का अपने दामाद से गहरा विरोध, एक बेटी का अपने पति के लिए अटूट प्रेम और उस प्रेम के टूटने से जन्मा भगवान शिव का असहनीय दर्द। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, अंत में उसे भक्ति के सामने झुकना ही पड़ता है। आज की यह कथा सुनते सुनते आप स्वयं से यह प्रश्न पूछेंगे कि यदि आप सती माँ के स्थान पर होते तो क्या आप भी वही निर्णय ले पाते। इसी भाव के साथ आइए अब इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। अब हम चलते हैं बहुत पुराने समय में, उस युग में जिसे सत्य युग कहा जाता है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे दक्ष प्रजापति, अत्यंत शक्तिशाली, धन वैभव से परिपूर्ण, जिनके सोने चांदी से जड़े महल और हरी भरी वादियां उनकी समृद्धि का प्रमाण थीं। उनकी पत्नी थी विरणी देवी और दोनों ने वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। दक्ष प्रजापति ने विनम्रता से एक सुंदर पुत्री की कामना की और उसी वरदान से जन्म हुआ सती माँ का। बचपन से ही सती माँ का मन शिव भक्ति में रम गया। खेल खेल में भी उनके मुख से शिव शिव ही निकलता, जिसे देखकर दक्ष प्रसन्न होने के बजाय मन ही मन असहज हो जाते थे, क्योंकि उनके मन में ये स्वीकार करना कठिन था कि उनकी राजकुमारी का मन एक श्मशानवासी योगी की ओर खींच रहा है। अब कथा एक नए मोड़ की ओर बढ़ती है। जब सती माँ युवा हुई तो उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से पहचान लिया और हिमालय जाकर घोर तपस्या में लीन हो गईं। धूप, वर्षा, ठंड, भूख और प्यास, किसी भी कष्ट ने उनके संकल्प को नहीं डगमगाया। वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और सती से वर मांगने को कहा। तब सती माँ ने केवल एक ही वर मांगा, शिव का साथ। विवाह हुआ और दोनों काशी में आनंद पूर्वक रहने लगे, किंतु इस सुख से दूर कहीं दक्ष प्रजापति के हृदय में असंतोष की अग्नि सुलगती रही। अब कथा में प्रवेश करता है अहंकार। एक दिन ब्रह्मा जी के दरबार में सभी देवताओं का समागम हुआ। दक्ष प्रजापति भी वहां पहुंचे और सब देवता उनके सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव ध्यान में लीन रहे। यही क्षण दक्ष के अहंकार को आहत कर गया। उन्होंने कटु शब्दों में शिव का अपमान किया, उनके भस्म, सांप और श्मशानवास का उपहास सुनाया। सती माँ का हृदय ये सब सुनकर व्यथित हो उठा, किंतु शिव ने शांत भाव से सती को संभाला और वहां से लौट आए। पर यह अपमान आने वाले महाविनाश का संकेत बन चुका था। अब हम उस घटना की ओर बढ़ते हैं जिसने इस कथा को अमर बना दिया। समय बीता और दक्ष प्रजापति ने कुरुक्षेत्र में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं, ऋषियों और मुनियों को आमंत्रित किया गया, किंतु जानबूझकर शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा गया। हिमालय में ध्यानस्थ शिव के समीप बैठी सती ने यज्ञ का धुआं उठते देखा और पिता के घर जाने की इच्छा प्रकट की। शिव ने समझाया कि बिना निमंत्रण जाना अपमान का कारण बनेगा, किंतु सती ने पिता के घर को अपना अधिकार मानकर जाने का निर्णय लिया। अब कथा अपने सबसे करुण क्षण में प्रवेश करती है। यज्ञशाला में पहुंचते ही सती ने देखा कि हर ओर वैभव है, देवताओं के लिए स्वर्ण आसन है, किंतु शिव का कहीं नाम तक नहीं है। दक्ष ने व्यंग्य करते हुए शिव का अपमान किया और सती के विवाह को अपनी भूल बताया। ये सुनकर सती माँ का हृदय टूट गया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिनका अपमान किया जा रहा है वही इस सृष्टि के स्वामी हैं, किंतु जब पिता का अहंकार शांत नहीं हुआ तब सती माँ ने वही निर्णय ले लिया। उन्होंने कहा कि जिस शरीर से शिव का अपमान सुना जा रहा है उसे वह त्याग देती है और योगाग्नि प्रज्वलित कर स्वयं को यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया। उसी क्षण सती माँ सती हो गईं। हिमालय में जैसे ही यह समाचार पहुंचा, शिव का हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने अपनी जटाएं झटक दी और वीरभद्र तथा भद्रकाली का प्रकट होना हुआ। यज्ञशाला में विनाश छा गया, दक्ष का अहंकार चूर चूर हो गया और यज्ञ विध्वंस हो गया। इसके बाद शिव स्वयं वहां पहुंचे, सती के निर्जीव शरीर को कंधे पर उठाया और तांडव करने लगे। संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। अब कथा अपने दिव्य निष्कर्ष की ओर बढ़ती है।
भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभक्त कर दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए और शिव का क्रोध शांत हुआ। ब्रह्मा और विष्णु के अनुरोध पर दक्ष को बकरे का सिर देकर जीवनदान दिया गया और यज्ञ अंततः शिव के नाम से पूर्ण हुआ। तभी से शिव भस्म धारण करते हैं सती की स्मृति में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी दक्ष यज्ञ और सती मां के पवित्र बलिदान की अमर कथा। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंत में उसे प्रेम और भक्ति के सामने हार माननी पड़ती है। सती मां का त्याग केवल एक घटना नहीं था, बल्कि वह शक्ति बना जिसने पूरे भारत में 51 शक्तिपीठों के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। शिव का भस्म आज भी उस प्रेम और विरह का प्रतीक है जो कभी समाप्त नहीं होता। यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में लिखिए सती मां अमर हैं और अपने सभी भक्त मित्रों के साथ इस कथा को साझा कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कथा में हम लेकर आ रहे हैं वीरभद्र महाराज के अद्भुत चमत्कार। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता दी और जय सती मां की।